Hello students, welcome in chemistry class with Praveen Bindel. So students, as you know, we are studying about organic in our previous videos. हम हमारे previous videos में organic के बारे में डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे. So as you know, we have done GOC General Organic Chemistry हम पूरी कर चुके हैं वीडियोस में. And now we will go further topics के बारे में हम आज देखेंगे. So first of all we will see कि what we have done in GOC General Organic Chemistry में हम क्या topics को हम cover कर चुके हैं. So in General Organic Chemistry we have done first of all what are substrate and what are reagents. We know about that. What are substrate and what are reagents in organic chemistry and in an organic reaction. किसी भी organic reaction में substrate and reagent दोनों के बीच में reaction होती है and they will form a product और product का formation वो करते हैं. So in an organic reaction substrate and reagent reacts with each other and form product. So students, here substrate and reagent direct product form नहीं करते हैं. यहाँ पर substrate and reagent मिलकर के एक intermediate का formation करते हैं. Which turns into product, जो कि हमारे product का formation करती है. So students, we have done in our classes that what are substrate and what are reagents, and after that we have seen that what are reaction mechanism. Reaction mechanism क्या होती है? So reaction mechanism in organic chemistry is nothing but study of and reaction step by step. किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन का अगर हम स्टडी करें स्टेप बाय स्टेप तो हम उसको बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म. की कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने स्टेप्स में हो रही है, कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, उसी को हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं. रिएक्शन मैकेनिज्म में हम क्या क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है. इंटरमीडिएट के बारे में देखते हैं. इफ देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट देन व्हाट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट इज देयर इन रिएक्शन. की इंटरमीडिएट किस टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है. और इसके बाद हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी भी चेक करते हैं, जो कि डिपेंड इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड होगा. इसके बाद हम जो हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन उसकी काइनेटिक्स के थ्रू, केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू हम उसकी रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसकी रेट क्या है. सो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट क्या हो रहा है, उसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या है और काइनेटिक्स उसमें क्या यूज आ रही है, जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन की रेट को, जो उसका रेट है उसको मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा. नाउ आफ्टर दैट वी हैव सीन कि जो हमारा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है और रिएजेंट है, इनमें क्या होगा? इनमें एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा. देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड. सबस्ट्रेट में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से और
नए कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन होने से हमको नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, नया प्रोडक्ट मिलेगा। कि जो हमारा पुराने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, ओल्ड ब्रेक एंड न्यू फॉर्म, और नए जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन होगा और हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इससे होगा। सिंपल सी चीज है। सो कोवेलेंट बॉन्ड के जो ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, या हम कह सकते हैं फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बारे में हमने देख लिया था। फिशन टू टाइप से हो सकता है, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक। सो अगर कोवेलेंट बॉन्ड का फिशन होगा, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगा, अगर वो होमोलाइटिक होगा तो हमको एक स्पीशीज मिलेगी, कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट मिलेगा, वो मिलेगा हमको फ्री रेडिकल्स। यहाँ पर फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है या हेटेरोलाइटिक फिशन हो रहा है बॉन्ड का, तो वहां पर हमको मिलेंगे कार्बो एटायन एंड कार्ब एनायन। सो हम यहां देख चुके थे कि फ्री रेडिकल्स में जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स है, उनकी जो स्टेबिलिटी होती है उसका जो सीक्वेंस है वो क्या होता है। इसके अलावा हेयर यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन एज वेल एज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्ब एनायंस की हम स्टेबिलिटी का सीक्वेंस देख चुके थे कि इनका सीक्वेंसेस क्या क्या होंगे। सो वी हैव डन फिशन और क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होता है और ब्रेक होने से उससे किस चीज का फॉर्मेशन होता है या किस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या होगी, ये हम देख चुके थे। इसके बाद आते हैं हम रिएजेंट्स पे। सो रिएजेंट्स हमने देख लिया था, 2 टाइप्स के रिएजेंट्स थे हमारे पास। एक तो था न्यूक्लियोफाइल, अनदर इज इलेक्ट्रोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल में स्पीशीज जो कि न्यूक्लियस लविंग होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज आती हैं, और इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आती हैं। कौन कौन सी हो सकती है हम देख चुके थे। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग में नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है एंड न्यूट्रल भी हो सकती है, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रल दोनों हो सकती है। सो कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है रिएजेंट और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करता है हम देख चुके थे। एक्चुअल में रिएजेंट्स होते हैं वो होते हैं अटैकिंग स्पीशीज। रिएजेंट्स आर अटैकिंग स्पीशीज, जो अटैक करते हैं सबस्ट्रेट पर और सबस्ट्रेट के बॉन्ड को क्लीव कर देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। वो होते हैं रिएजेंट्स। 2 टाइप्स के होते हैं, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में कौन कौन से शामिल थे एंड इलेक्ट्रोफाइल में कौन कौन से शामिल थे, ये हम देख चुके थे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में, उसका साइन की अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स का हमने साइन देखे थे। एक तो था फुल कर्व्ड एरो और एक था हाफ कर्व्ड एरो। दिस इज हाफ कर्व्ड एरो, दीज आर फुल कर्व्ड एंड these are half कर्व्ड एरो। फुल कर्व्ड एरो क्या शो करता है? फुल कर्व्ड एरो शो करता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, जो इलेक्ट्रॉन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर के दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। इस वाले की बात करें तो यहाँ पर राइट टू लेफ्ट
मीन्स राइट वाले एटम से लेफ्ट वाले एटम पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पर लेफ्ट वाले एटम से राइट वाले एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन अगर हाफ कर्व्ड एरो दिया हुआ है, हाफ कर्व्ड एरो की बात करें तो यहाँ पर केवल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और यहाँ पर लेफ्ट टू राइट, केवल यहाँ पर लेफ्ट टू राइट पेयर में से केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर में से केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो हाफ कर्व्ड एरो यूज किया जाता है। फुल कर्व्ड एरो में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। नाउ इसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की थी। सो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के बाद हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में कौन कौन से किस किस प्रकार के हाउ मेनी टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आर ऑफ मेनी टाइप्स, कई टाइप से हो सकता है, और हर टाइप से एक अलग इफेक्ट का फॉर्मेशन होता है। सो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले हमने देखा था, तो इसमें हमने देखा था प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, एंड कौन कौन सी स्पीसीज प्लस आई इफेक्ट शो करती है और कौन कौन सी स्पीसीज माइनस आई इफेक्ट शो करती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। नाउ सेकंड वाज रेजोनेंस इफेक्ट। So here this is also R of two types, पहला plus R effect and second is minus R effect. Third is electromeric effect. So in electromeric effect it is also of two types का था, plus E and minus E effect, and fourth one was hyper conjugation effect. So here we have seen, हम देख चुके हैं कि there is only one effect which is electromeric effect. This effect is temporary effect. और we can say, हम कह सकते हैं कि in electromeric effect there is temporary electron displacement. Electron displacement is temporary in electromeric effect. electromeric effect में जो electrons का displacement होता है वो temporary होता है, इसलिए इसको temporary effect कहा जाता है। बाकी के सारे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ सारे के सारे परमानेंट इफेक्ट है। कैसे इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट। दीज आर परमानेंट इफेक्ट, मीन्स in these effects, inductive effect, resonance effect and hyperconjugation effect, the electron displacement is permanent. हमेशा electron displacement इसमें होगा। So here temporary effect means if there is presence of any reagent then this effect will occur. अगर reagent यहाँ पर present होगा तो ही electromeric effect show होगा, otherwise नहीं होगा. It will not show electromeric effect, and here there is no need of reagent in inductive effect, resonance effect and
हाइपर कंजुगेशन, देयर इज नो नीड ऑफ एनी रिएजेंट, यहाँ पर किसी रिएजेंट की हमको आवश्यकता नहीं है जिससे कि ये इफेक्ट शो हो, इस वजह से ये परमानेंट इफेक्ट है, जबकि जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है हमारा वो कैसा इफेक्ट है, टेम्पोररी इफेक्ट है। सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये हमारे सारे पार्ट थे। वी हैव डन इट ऑलरेडी, हम ये सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। नाउ वी विल सी अ न्यू टॉपिक दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। Our new topic is hydrocarbons. And first of all, we will study alkanes. Which hydrocarbon we will study first? दैट इज एल्केन। हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन एल्केन की यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, unsaturated hydrocarbons, and third one is aromatic hydrocarbons. Saturated, unsaturated and aromatic hydrocarbons. So these are simple types of hydrocarbons, बहुत ही simple है। Aromatic hydrocarbons we have done in 11th class already. Aromatic, what are aromatic hydrocarbons या aromatic compounds क्या होते हैं हम पहले ही देख चुके हैं। Now we will see what are saturated and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons means there is only single bond between कार्बन कार्बन। जो हमारा कंपाउंड होगा उसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होंगे वो हमेशा सिंगल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होगा। एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो देयर मे बी डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अदरवाइज सिंगल बॉन्ड ही है, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्केन। एल्केन जो हमारा की सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसके एग्जाम्पल है हमारा, फॉर एग्जाम्पल के लिए एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल है हमारा एल्कीन एंड एल्काइन। एंड एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है हमारा एक बेंजीन। So we will cover all these topics, alkenes, alkene, alkynes and benzene in organic chemistry classes. So first of all we are covering alkenes, what are alkenes and methods of formation of alkenes. So अगर एल्केन्स की बात करें तो व्हाट आर एल्केन्स? एल्केन्स आर नथिंग बट ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Saturated hydrocarbons are called as alkanes. ओपन चेन होगी
मीन्स एक ब्रांच्ड और सिंपल रेगुलर हमारी कार्बन चेन होगी और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, मीन्स जो बॉन्ड होगा वो हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन कार्बन. सो दैट इज ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. एल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन. पैराफिन्स, एल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है. व्हाई? बिकॉज these are inert in nature. क्योंकि इनकी जो प्रकृति होती है, नेचर होती है, वो इनर्ट होती है. मीन्स जो इनकी रिएक्शंस होती है वो बहुत ही reactions are less, or we can say these are less reactive. That's why these are inert in nature. इस वजह से ये नेचर में इनर्ट होता है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, लेस रिएक्टिव होता है. इस वजह से इनका नाम these are also called पैराफिन्स, पैराफिन्स भी इनको कहा जाता है. सो एल्केन्स की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा. और इसका जो अगर हम फर्स्ट मेंबर देखें, व्हाट इज फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, तो वो होगा हमारा CH4, दैट इज मेथेन, और वी कैन call it as methane. So methane is first member of open chain saturated hydrocarbon, that is alkene. alkene का फर्स्ट मेंबर है हमारा मीथेन. मीथेन कहाँ पर पाया जाता है? नेचुरली इट इज फाउंड इन marshy places and caves. जो गुफाएं होती है और जो मार्शी प्लेसेस होता है, दलदल या कीचड़ वाला जो इलाके होते हैं, वहां पर जनरली मेथेन गैस प्रेजेंट होती है. सो वी हैव सीन व्हाट आर द एल्केन्स, ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. दीज आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स ड्यू टू इनएक्टिव इन नेचर और ड्यू टू गैस रिएक्टिविटी. एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस इज कॉल्ड मेथेन एंड नेचुरल अकरेंस इज मार्शी प्लेसेस, केव्स. इसके अलावा coal mines also. These gases, this gas is also found profoundly, बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है coal mines में, in coal mines. Now we will see the preparation of alkanes. So now we will see preparation methods of alkanes. alkanes को तैयार करने की या बनाने की जो विधि है उनके बारे में देखेंगे. preparations और preparation methods. preparation method की हम बात करें तो alkanes means कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन इज एल्केन. नाउ प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, किसकी चीज से कर सकते हैं इसकी, तो हम देखते हैं कि प्रिपरेशन में सबसे पहले फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इसको प्रिपेयर करेंगे. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मींस वी हैव सीन ऑलरेडी, हम देख चुके हैं. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मींस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. ओपन चेन स्ट्रक्चर जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, इसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. सो वी हैव टेकन एग्जांपल फॉर दिस.
This is a unsaturated hydrocarbon, double bonded hydrocarbon. This is called as ethene. Now we are going to prepare an alkane from alkene. This is also called as alkene. Ethene is a type of alkene. Alkene का एक टाइप है हमारा एथीन. एथीन एग्जाम्पल है एल्कीन्स का. तो हमको एल्कीन से एल्केन हमको यहाँ पर निकालना है, प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्ट बनाना है एल्कीन से. तो सिंपली वी विल टेक एन रिएजेंट, एक ऐसा रिएजेंट लेंगे जो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दे, जो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दे और यहाँ पर क्या बन जाए, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन ऐड हो जाए. तो हम यहाँ पर या तो प्लेटिनम और लेडिनम, पैलेडियम और निकल, दीज आर कैटलिस्ट. What are the catalysts we are using in this reaction? Platinum, palladium or nickel. These are metals. So these metals are used as catalyst in this reaction. इसकी प्रेजेंस में अगर हम एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करवाएंगे, किससे, हाइड्रोजन गैस से. if we react hydrogen gas with alkene in presence of platinum or palladium or nickel catalyst or nickel metal, then the hydrogen get attached to alkene and we get an alkane. यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इस दोनों कार्बन से अटैच हो जाएगी और हमको एक एल्केन यहाँ पर मिलेगा, दैट इज CH3 CH3. This is called ethane. So students, in this reaction, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, when we reacts हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस और डाइहाइड्रोजन को हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए. फॉर एग्जांपल के लिए एक एल्कीन्स की हम रिएक्शन करवा रहे हैं डाइहाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल कैटलिस्ट. तो हमको यहाँ पर इथेन या एल्केन का फॉर्मेशन मिल रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म में. यहाँ पर हमको एल्केन मिल गया. एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है. इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन. सो वी कैन से इन दिस रिएक्शन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज अकर्ड. कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसका हाइड्रोजिनेशन यहाँ पर हो रहा है, मीन्स हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो रही है, जुड़ रही है. नाउ वी विल सी अदर एग्जांपल एज एल्काइन. सो दिस इज एन एल्काइन, दैट इज प्रोपाइन. क्या नाम है इस एल्काइन का, प्रोपाइन. अ टाइप ऑफ एल्काइन. सेम रिएक्शन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका हम करा रहे हैं हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल. तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और पैलेडियम और निकल. सो यहाँ पर क्या होगा, वही होगा, जो हाइड्रोजन है वो अटैच हो जाएगी, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स की नीड है. तो यहाँ पर हम रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमको मिला प्रोपाइन से मिला हमको प्रोपेन, जो कि एक एल्केन है, टाइप ऑफ एल्केन. तो सिंपल रिएक्शन है कि किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का अगर हम हाइड्रोजिनेशन करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट, देन वी
विल गेट एन एल्केन, हम उसका एल्केन यहाँ पर बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट। सो स्टूडेंट्स, वी विल एंड ओवर क्लास हेयर, हम यहाँ पर ही अपनी क्लास को एंड करते हैं, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी अदर मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। सो कीप लिंक विद अस, हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन व्हाट्सएप मी और DM me in my YouTube channel. So till then, bye.